आपकी पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज करने वाला हूँ। बात यह है कि सिलेक्शन तो सब चाहते हैं, पर कोई भी एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना नहीं चाहता, सब अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। फिर कहते हैं कि सर मैं जो है वो 1 मार्क से रह गया, मैं 2 मार्क से रह गया, सर 0.5 से रह गया, एक सवाल गलत हो गया सर, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो फर्क इससे नहीं पड़ता है दोस्तों कि आप 0.5 से रहे हैं या 1 नंबर से रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उससे जो है वो फर्क पड़ता है। तो अगर आप जो है वो एक ही टॉपिक को, एक ही जो है वो भेड़ चाल चलना स्टार्ट करेंगे, एक ही लोगों के पीछे पीछे चलना स्टार्ट करेंगे, राइट, जो लोग आपको बताते ही नहीं हैं, सिर्फ बता दिया कि सर ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते रहेंगे, तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उन लोगों को फॉलो करिएगा। तो ध्यान रखिएगा सर, वो एक ही फॉर्मूला है सर, T4 फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? T4। ध्यान रखिएगा सर, T4 फॉर्मूला। अरे सर सफलता का एक ही राज है, T4 सभी का। अरे सर निचोड़ निकाला हुआ है कि सर किस तरह से लोगों ने T4 को यूज़ करके जो है वो इतनी बड़ी जो है वो सफलता हासिल की है, और वो आप भी कर सकते हैं। कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से पढ़ना है आपको इस T4 फॉर्मूले को यूज़ करके। तो यहाँ पे T4 का जो है वो पहला T, सर ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करिए। ये T का मतलब है सर टेस्ट। क्या मतलब है? टेस्ट। ये T4 मतलब है 4 तरह के टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। आपने थियरी कंप्लीट कर ली है, तो अब आपको ये 4T को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। एक टेस्ट, पहले T की टेस्ट की बात करूँ तो सर टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। दूसरे अगर T की मैं बात करूँ सर सेकंड T कौन सा हो गया? फिर टॉपिक वाइज तो कर लिए, फिर आप करो सब्जेक्ट वाइज। कौन सा करेंगे? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करिएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। इसके बाद में सर तीसरा T कौन सा होगा? तीसरा T होगा सर आपका मॉक टेस्ट। अरे भैया ओवरऑल मॉक टेस्ट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? मॉक टेस्ट दीजिएगा। और लास्ट वाला जो T है वो और भी इम्पोर्टेंट है। अरे सर कौन सा? जिसके बारे में आप लड़ते पड़ते रहते हो, अरे सर दे दो, कहीं पे पढ़े हो तो दिला दो, सर PYQ। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ये 4 तरह के टेस्ट जब आप देंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ये चीज़ आपको फॉलो कर ली, अगर किसी ने भी, एक भी बंदे ने अगर फॉलो कर दी तो 100% है सर, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जो लोग कह रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग, कौन सी मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव मार्किंग का भी इलाज जो है वो यही 4T है। कौन सा है 4T? तो टॉपिक वाइज। अरे सर टॉपिक क्लियर हो गया, फिर सब्जेक्ट वाइज करोगे, कुछ और बच गया तो सब्जेक्ट से निकल जाएगा। मॉक टेस्ट दोगे, ओवरऑल पता लग जाएगा, PYQ पैटर्न कैसा आता है वो पता चल जाएगा। और ये 4T's आपकी जीवन के अंदर जो है वो सफलता दिला के रहेंगे। अरे सर जो टारगेट चाहते हो, ये जो 4 T मिल गए तो सर ये 5वां T जो है ना, ये 5वां T अचीव करा देंगे, मतलब टारगेट, आपका टारगेट अचीव करवा देंगे। ये 5वां जो T है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, और ये T मिल गया तो ध्यान रखिएगा सैलरी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया सर? तो नर्सिंग के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, हर एक वो इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जो आपको चाहिए होती है। तो अभी जो है वो आप NPrep ऐप डाउनलोड करें, और हर तरह की समस्या का जो है वो समाधान देगा। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्या वैकेंसी आई है, क्या नोटिफिकेशंस आया है, कब एग्जाम्स होने वाले हैं, ये सभी का समाधान एक ही है। NPrep ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।